हिमांशु भाई में आज मैं आपको ये प्लस माइनस माइनस होता है, प्लस 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 होता है, ये सब बताते हैं आपको कैसे इसको समझना है। अपने आप छोटे भाइयों को भेज दीजिए, इससे सरल तरीका कोई नहीं सिखा पाएगा। आप देखिए कितनी आसानी से मैं इसको समझा दूंगा आपको। देखिए जैसे बोल रहे हैं कि ये प्लस है, ये माइनस है, प्लस माइनस माइनस होता है, ये याद करते हैं बच्चे, हमें याद नहीं करना है। देखिए हम आपको समझाते हैं कैसे ये होगा, मैं दो तरीके से आपको बताऊंगा, जैसे भी आपको समझ में आए वैसे आप समझ लीजिएगा। देखिए मैं एक काम करता हूँ, प्लस वाले को मान लेता हूँ सीधा आदमी, प्लस वाले को मान लेता हूँ सीधा आदमी, और माइनस वाले को मान लेता हूँ लड़ाकू आदमी, लड़ाकू आदमी। तो बताइए कि सीधे आदमी और लड़ाकू आदमी में लड़ाई होने पर कौन जीतेगा? तो लड़ाकू वाला जीतेगा जो लड़ाई करता है। तो लड़ाई करने का मतलब प्लस वाले में माइनस वाले में लड़ाई होगी तो कौन जीतेगा? लड़ाकू वाला जीतेगा। इसका मतलब प्लस वाला और माइनस वाला होने पर कौन जीता? माइनस वाला, लड़ाकू वाला। अब देखिए अगर ये भी अब ये माइनस का हो गया, मान लीजिए ये लड़ाकू हो गया और ये सीधा हो गया, तो भी कौन जीतेगा? ये लड़ाकू हो गया, ये सीधा हो गया, तो भी कौन जीतेगा? लड़ाकू वाला। तो माइनस प्लस क्या हो गया? माइनस प्लस क्या हो गया? माइनस हो गया, तब भी माइनस जीता। इसका मतलब अगर लड़ाकू वाला कहीं भी होता है तो वो वही जीतेगा, माइनस वाला होगा। ठीक है, अब देखिए मान लीजिए प्लस है और ये भी प्लस है, तो ये भी सीधा है और ये भी सीधा है, ये भी सीधा है और ये भी सीधा है, दोनों सीधे हैं। तो दोनों सीधे में लड़ाई होगी क्या? नहीं होगी। दोनों सीधे लोगों में दोस्ती हो जाती है। तो देखिए ये प्लस दोनों लोग सीधे थे, दोनों लोगों में दोस्ती हो गई तो दोनों लोग प्लस, यानी कि प्लस वाला ही जीत गया, यानी कि सीधे ही रहे दोनों लोग, लड़ाई नहीं हुई। दोनों लोग लड़ने के बाद सीधे थे तो दोस्ती हो गई, तो प्लस 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 ही रहे, बदले नहीं। अब देखिए ये लड़ाकू, ये भी लड़ाकू। अब ये बताइए आप कि दो लड़ाकू हैं, एक लड़ाकू और दूसरा लड़ाकू, दोनों आपस में लड़ाई करेंगे तो कौन जीतेगा? अब दोनों लड़ाकू हैं, अगर एक ने एक को मारा तो दूसरे ने मारेगा, अगर उन्होंने एक तमाचा मारा तो वो भी एक तमाचा मारेगा, उन्होंने एक घूंसा मारा तो इन्होंने भी एक घूंसा मारेंगे। तो दोनों लोग बराबर बराबर लड़ते रहेंगे, तो कोई जीतने वाला नहीं है इन दोनों में, लेकिन जीतेगा तो कोई ना कोई तो जीतेगा ही। तो कौन जीतेगा? तो हम ये मान लेते हैं कि जो इन दोनों की लड़ाई देख रहा है वो जीतता है, यानी कि माइनस और माइनस लड़ाई करने पे ना ये आदमी जीतेगा ना ये जीतेगा, दोनों लड़ते रहेंगे और देखने वाला जीत जाएगा। तो देखने वाला कौन हुआ? प्लस वाला। भाई ये भी माइनस ये भी माइनस, दोनों माइनस लड़ रहे थे तो जीता कौन? प्लस वाला। कौन वाला? प्लस वाला जो देख रहा था। तो ये भी माइनस है लड़ाकू, ये भी माइनस थे लड़ाकू, दोनों लोग लड़ रहे थे तो जीता कौन? प्लस वाला, दोनों लोग प्लस वाला हो गया। ये तो हो गया आपको बच्चों के लिए कि मतलब लड़ाकू और सीधे में कि कैसे कौन होता है। ये सीधा ये लड़ाकू, कौन जीता? लड़ाकू जीता। ये लड़ाकू ये सीधा, कौन जीता? लड़ाकू वाला। ये सीधा दोनों सीधे तो दोनों में हो गई दोस्ती। अब ये लड़ाकू दोनों लड़ाकू में लड़ाई होती है तो कौन जीतेगा? देखने वाला, सीधा वाला जीत जाएगा। तो यहाँ पे हो गया तो बच्चों वाला। अब मैं बताता हूँ आप लोगों को कि बड़े लोग इसको कैसे समझें कि ये प्लस माइनस माइनस ही क्यों होता है, प्लस माइनस माइनस ही क्यों होता है, प्लस माइनस प्लस क्यों नहीं हुआ। ये बड़े लोगों के लिए है, बच्चे तो इसे रट लेंगे, लेकिन बड़े लोग समझें कि ये क्या है, क्यों प्लस माइनस माइनस हुआ, प्लस क्यों नहीं हुआ, प्लस माइनस क्यों हुआ, प्लस क्यों नहीं हुआ। आइए समझाते हैं आपको कि कैसे होगा। अब इसको देखें तो हो गया बच्चों वाला। चलिए अब देखिए इसको देखते हैं, इसमें क्या है? इसमें ये है कि देखिए अब मान लीजिए आपको प्लस और माइनस, मान लीजिए आप दो सामान खरीदते हैं, दो सामान बेचते हैं। मान लीजिए आप कोई सामान दुकान पे कहीं सामान मार्केट में गए, आप सामान बेचने गए, तो आप कहीं सामान बेचने गए तो आपको मान लीजिए कि दो सामान बेचा है, एक पर आपको प्रॉफिट हो गया, एक पर हो गया लॉस। मान लीजिए एक पर हो गया आपको 50 रुपए का प्रॉफिट, लेकिन एक पे हो गया 30 रुपए का लॉस।
तो ये बताइए हमको कि आपको एक्चुअल अगर प्रॉफिट या लॉस बताना हो कि हाँ मतलब कुल हमें कितना प्रॉफिट या लॉस हुआ है, कितना लाभ या हानि हुई है, तो भैया दो सामान बेचा है, एक पर 50 का लाभ हुआ है, 30 का नुकसान हो गया। तो दो सामान बेचा तो 50 का लाभ हुआ, दूसरे पे 30 का नुकसान हुआ, एडजस्ट करेगा तो 20 ही रुपए का तो फायदा बचेगा केवल। भाई ये लॉस वाले को पहले पूरा करेगा 50 में से, तो 20 ही रुपए का तो प्रॉफिट हुआ, केवल 20 रुपए का ही तो प्रॉफिट हुआ। तो ये एक्चुअल में क्या करना पड़ा, माइनस ही तो हमें करना पड़ा एक्चुअल निकालने के लिए। तो एक पर प्रॉफिट था, एक पर लॉस था, लेकिन एक्चुअल बताना था तो हमें माइनस करना पड़ा, क्योंकि हमने दो सामानें बेची, एक पर प्रॉफिट हुआ, एक पर लॉस। अब देखिए मान लीजिए दिया होता माइनस का 80, पहले सामान पे 80 रुपए का नुकसान हो गया है और दूसरे पे 20 रुपए का प्रॉफिट हो गया है, दूसरे पे 20 रुपए का प्रॉफिट हो गया है। दो सामान बेचा आपने, एक पर 80 में का लॉस हुआ है, दूसरे में 20 का प्लस हुआ है। तो एक्चुअल बताओ वास्तविक आपको क्या लाभ या क्या हानि हुई है। तो आप कहेंगे कि यार 20 का फायदा हुआ है, इसमें से 80 का नुकसान हुआ था, चलो वो 20 तो इसमें कवर कर देगा, 20 तो कवर कर देगा, लेकिन 60 अभी तो भी नुकसान में ही है। तो क्या माइनस का 60 रुपए नहीं रहेगा, 60 का तो हानि होगी ना, माइनस की 60 हानि होगी। तो यही तो करना पड़ा कि ये माइनस था, ये प्लस था, माइनस प्लस क्या हुआ, माइनस हुआ। तो जब हम वास्तविक कोई चीज बताते हैं तो हमें वो चीज करनी पड़ती है, इसलिए माइनस प्लस माइनस ही करना पड़ा, क्योंकि हमें वास्तविक बताना रहता है कि हमें क्या फायदा हुआ या क्या नुकसान हुआ है। और देख लीजिए आप, और देख लीजिए, मान लीजिए पहले पर आपको 80 रुपए का प्रॉफिट हुआ, दूसरे पर भी 80 रुपए का प्रॉफिट हो गया, दो सामान आपने बेची, 80 का प्रॉफिट। तो वास्तविक प्रॉफिट कितने का, 80 क्या करते हैं आप, जोड़ देंगे कि लाभ हुआ है 80 का और 80 का तो 160। तो आपने क्या किया, ये भी प्लस का था, ये भी प्लस किया, क्या कर दिया लास्ट में, प्लस ही तो किया वास्तविक बताने के लिए। तो ये बड़े लोगों के लिए है, समझिए इसको कि क्यों प्लस 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 ही क्यों होता है। आगे देखिए, मान लीजिए माइनस है, ये माइनस है। अब मान लीजिए आपको माइनस का पहले सामान पे 40 का नुकसान हो गया, दूसरे सामान में 20 का नुकसान हो गया। मान लीजिए आपको दो सामान बेचने पर एक पर हो गया 40 का नुकसान, दूसरे पर हो गया 20 का नुकसान। तो अब आपसे हम पूछेंगे भैया बताओ वास्तविक आपका प्रॉफिट क्या हुआ या लॉस क्या हुआ, मतलब आपका वास्तविक लाभ क्या हुआ या वास्तविक हानि क्या हुई। तो आप कहेंगे पहला सामान बेचा 40 का नुकसान हुआ, दूसरा बेचा 20 का और नुकसान हो गया। तो हम कुल मिला के 60 रुपए नुकसान में चले गए। क्या बताएंगे आप, कुल मिला के आप 60 रुपए नुकसान में चले गए हैं, 60 रुपए। तो कैसे बताया आपने, इन दोनों को क्या किया, प्लस किया ना, इसीलिए माइनस माइनस आखिरी में जाके प्लस होता है, लेकिन साइन माइनस का ही लगता है, क्योंकि लॉस हुआ है तो हम जोड़ के ही तो बताते हैं कि ये लॉस ही हुआ है, इसलिए माइनस माइनस प्लस होता है, लेकिन साइन माइनस का ही रहता है, क्योंकि हमें लॉस होकर के लॉस ही तो हुआ है। ठीक है, समझ में आया आपको। अगर ये लॉजिक आपको समझ में आया हो तो लाइक शेयर कमेंट्स करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।